चलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इससे जुड़ा हुआ आपका सीरीज है, सादिशता है, अन्य चीज़ें सब हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अर्थात 4 से 5 क्वेश्चन इस कोडिंग और डिकोडिंग से आते हैं। कोडिंग और चलिए पहला सा सीखते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्या सीखेंगे? कोडिंग और डिकोडिंग में आपको पढ़ाए पिछला जो सबको आपको याद है वर्णमाला? वर्णमाला याद है ना? कोई ऐसा नहीं है जिसको वर्णमाला याद न हो। वर्णमाला आपको पता है, ए से कहाँ तक याद रखना है? जेड तक आपको याद रखना है। ए से लेकर कहाँ तक? जेड तक। ए का जैसे 1, बी का जैसे 2, सी का जैसे 3, इसी प्रकार जेड तक जाएंगे तो 26। सबको याद है। इसका विपरीत, ए का विपरीत क्या था? जेड। बी का विपरीत क्या था? वाई। सी का विपरीत क्या था? यक्स। विपरीत निकालने के लिए याद तो ट्रिक बताए थे, आज बाय, यही ना था, बाय 6, ऐसे ट्रिक बताए थे आपको। ड्यू, इवनिंग, फिर क्या था? इवनिंग के बाद फूफा, जीटी रोड, ईरर, हाई स्कूल, ईरर, जैक कॉलेज, फिर कमला पसंद, और फिर क्या था? लू, और अंतिम क्या था? एक दूसरे के विपरीत था, यही तो था। साथ ही साथ आपको बताए थे कि 27 में से अगर वो भूल जाए तो 27 में से क्या करिएगा? जिसका मान निकालना होगा विपरीत, उसको क्या करेंगे? जैसे 27 में से 3 का विपरीत निकालना 80 का, तो 3 क्या करेंगे? तो कितना आ जाएगा आपका? 24। और 24 का मतलब यक्स। तो बताइए सी का उल्टा क्या हो जाएगा? यक्स। यही तो लिखे थे 6। तो आज बाय 6, ड्यू, इवनिंग, फूफा, जीटी रोड, हाई स्कूल, ईरर, जैक कॉलेज, कमला पसंद, लू और मन, यही होते हैं ना। तो सबको यहाँ तक याद होगा? तो याद होगा तब बातें करेंगे उसी पर, नहीं याद होगा तो बीच बीच में बताएंगे तो याद करते चलिएगा। करेंगे ना? चलिए अब इसी में से हमको कभी जोड़ने के लिए, कभी घटाने के लिए, कभी गुणा करने के लिए, कभी भाग देने के लिए भी आता है। यही होता है, आपका चलता रहता है। तो देखते हैं पहले हम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल शब्द का कोड इतना लिखा जाता है तो सांकेतिक भाषा में ग्लोरियस शब्द का कोड क्या होगा? ग्लोरियस शब्द का कोड पूछा भैया, जल्दी से बताइए। जवाब दीजिए। जवाब दे दिए? अच्छी बात है, जवाब दे दिए तो अति उत्तम आपने काम किया है। क्या हो करना है? इस देख रहे हैं, एक चीज और देखिए, लगता है सब का सब लिखा हुआ है तो केवल उल्टा किया है, उलट दिया है। यहाँ से उलट कर ऐसे लिख दिया है? नहीं, कुछ नहीं किया, बदला है। चलिए JUDICAL है ना। अब क्या किया है? इसको लाया है यहाँ पर बदल दिया, बदल दिया ना। पीछे से 2 अक्षर फिर आगे से, यानी AL को लाया है तो क्या लिखा है? यल। और आगे से 2 अक्षर क्या लिया है आपका? हाँ, अब यहाँ से लाया है जे, उलट दिया है तो यू जे, फिर पीछे से लिया है CI तो IC, और फिर लिया है तो ID। आप भी ऐसे कार्य करेंगे, करेंगे ना। तो आप पीछे से लाएंगे US तो उल्टा कर देंगे तो YSU, आगे से लाएंगे तो LG हो जाएगा, पीछे से लाएंगे तो OI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे से लाएंगे तो हो जाएगा RO हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से जवाब देते चलिए। 1 मिनट, इस जवाब को वापस लेना पड़ेगा। चलिए
यह क्वेश्चन आपका क्या है? जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, जबरदस्त सवाल है। तुरंत तुरंत जवाब मिलना चाहिए। नहीं है यार? हाँ, बी। देखिए यहाँ लिखा है JAMBI, लिखा है कि नहीं लिखा है? JAMI लिखा है यहाँ पर, का कोड URGTW आर है, तो कह रहा है कनाडा का कोड इतना है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडिया का कोड। दिमाग लगाइए, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है? ए और मिल रहा है, जरा सा दिमाग लगाइए। ए यहाँ क्या लिखा है? आर, और यहाँ भी ए क्या लिखा है? जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या लिखा है? इसका मतलब है कि जो अक्षर है उसका एक विशिष्ट अक्षर लिखा हुआ, हमें अलग से अक्षर लिखने की आवश्यकता। अर्थात एक कहीं भी होगा आर लिखेंगे, जे कहीं होगा यू लिखेंगे, ए कहीं भी होगा तो आर लिखेंगे, यम कहीं भी होगा तो जी लिखेंगे, बी कहीं भी होगा तो टी लिखेंगे, आई कहीं भी होगा तो डब्ल्यू लिखेंगे, ए कहीं भी होगा तो। यह विशिष्ट कोड है। विशिष्ट, ऐसा सवाल और आसान हो जाता है। इंडिया है ना, इंडिया में आई, तो आई के लिए क्या लिखा है? डब्ल्यू। इंडिया में यन, तो यन के लिए क्या लिखा है? यन इसमें मिलेगा, तो तीसरे अक्षर पर वाई क्या लिखा है? और डी है, तो डी में क्या लिखा है? यस। क्या लिखा है? मिला लीजिए ऑप्शन में, कहीं यहीं तक मिल जाए तो काम तमाम। यह मिल नहीं रहा, यह मिल नहीं रहा, यह मिल नहीं रहा, ऑप्शन क्या हो गया? आप उत्तर लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मिलता नहीं तो पूरा लगा लेते, तो पूरा लगाएंगे आई का, तो फिर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू, और ए लिखेंगे तो आर। समझ में आ जाएगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जवाब तुरंत आना चाहिए। तुरंत जवाब, भैया इतना समय नहीं आपके पास है, यह मात्र 20 सेकेंड का सवाल है। चलिए टाइम लाइन लगा लेते हैं, 5 सेकेंड तो आप लोग ले लिए, 15 सेकेंड। समय रेड लाइन घोषित कर दी, बी। चलिए कुछ लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है, बाकी लोगों का भी नहीं, इससे काम चलेगा। 20 सेकंड का लॉजिक है, क्या है? क्लर्क लिखना है। लॉजिक दिख रहा है तो आप क्या देख पा रहे हैं? अगर यह 12 है या 15 है या 7 है या 9 है या क्या है? 3 है, लेकिन हम लिख रहे हैं, आपके माइंड में ही लिखा होना चाहिए, तो पता है आपको लिखा है। उम्मीद करते हैं हम हमसे बेहतर होंगे आप लोग, है ना? देखिए अब बताइए, यल है 12, यह है कितना? 2, यह कितना है? यह कितना है? 6, यह कितना है? 14, यह कितना है? 11, सॉरी 11, कितना है? अब बताइए, यल है 12, उसमें से एक कम, तो ऐसे किया है कि नहीं? इसमें से ऐसे किया है कि नहीं? ऐसे ही तो दिख रहा है। एक एक क्या किया है? कम किया है। एक एक क्या किया है? कम किया है। तो आप भी एक एक क्या करिए? कम कर दीजिए। लेकिन कैसे? के को कम करके एक लिखेंगे तो क्या आएगा? जे। पहले क्या लिखेंगे? जे। आर से एक कम करेंगे तो क्यू, और ये ई से एक कम करेंगे तो डी। अब देख लीजिए, जे क्यू डी किसमें है? बी में है, और किसी में है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या मिल जाएगा? बी। तो 2-3 तक लगाने तक छोड़ देते हैं, ताकि 3 सेकंड का समय बच जाए। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का समय बच जाए। चलिए अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपका, नेक्स्ट सवाल है, यह भी मात्र आपका 30 सेकंड का समय देंगे। चलिए टाइमर लग गया, आपका टाइमर लग गया, 30 सेकंड। बी ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बी आ गया।
21 सेकंड और है, जवाब दीजिए जल्दी से। वैसे तो ये 10 सेकंड का सवाल है। बी 2 लोगों का बी, 3 बी। समय रेड घोषित। आर्बिट इतना लिखा है, ये नहीं है डी। उसी भाषा में इतने को लिखना है, तो बताइए क्या है? टी है ना। किया क्या भाई, इसमें देख सकते हैं क्या किया। ओ का होता है 15, 15 5 20 जोड़ा है। 15 5 20, 18 5 23, और 2 5 7, और 9 5 14, और 20 और 5 25। सब में कितना जोड़ा है? तो आप भी 5 जोड़ दीजिए। आप भी 5 क्या करिए, लेकिन उल्टा जोड़ के लिखना है। तो आप लिखेंगे y में 5 जोड़ेंगे तो y 25 5 30, और 30 का मतलब वापस डी। वापस क्या आएगा? तो बी कहाँ से उत्तर आ रहा था? अच्छा, लास्ट में डी आएगा ना। हाँ, लास्ट का लास्ट में आएगा कि पहले आएगा? लास्ट का पहले आ रहा है ना, तो काहे उल्टा बताएं आप लोग। डी ना आएगा। यक्स में 5 जोड़ेंगे 24 5 29, 29 का मतलब सी ना। अब बताइए डीसी होना चाहिए, आप लोग तो उल्टा किए भैया। ए में 5 जोड़ेंगे 6, तो 6 का मतलब यप, तो कौन आएगा? और यल में 5, 12 5 17 का मतलब क्यू। डी आएगा। आप लोग कह रहे हैं बी। अरे जाए, एक ठे चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें मूड़ी दबाइए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, है ना। अरे क्योंकि जमल क्या करते हैं, जमाल घोट पिला दो उसे, वो दिया खुल जाती ना। चलिए, श्राप नहीं। किसी सांकेतिक भाषा में रोड शब्द को WZLI, तो उसी सांकेतिक भाषा में आयरन शब्द का कोड क्या होगा? जल्दी बताइए। अब यो कैसे नहीं आवत। चलिए, मात्र 30 सेकंड का समय भी इसको भी है। 33 सेकंड हो गया, लेकिन जल्दी बताइए। पहला दिमाग लगाइए, सी। 2 दिमाग गया। 18 सेकंड पूरा ले लीजिए भैया, देखते हैं। अरे सी ए। समय खत्म। रोड है ना, तो ईरर दिख रहा है जी, लू दिख रहा है, आज दिख रहा है, अड्यू दिख रहा है। जो नहीं जानते थे ट्रिक वो जान ले। ईरर मतलब आई और आर का उल्टा, लू मतलब यल और ओ का उल्टा, आज मतलब ए और जेड का विपरीत है, और डी मतलब डी और डब्ल्यू का विपरीत है। डी हो गया। तो देखिए पीछे वाला पहले ना, अंतिम अक्षर पहले लिखा, तो यन का अंतिम अक्षर होगा मन। मन का मतलब यम, एक ऑप्शन हो गया गलत। और लू का मतलब यल, ईरर का मतलब आई, और ईरर का मतलब आर, तो यम एल आई, यम एल आई। और जो दिए होंगे ए, उस सबसे है बेकार। तो जल्दबाजी से, इसलिए 30 सेकंड दे रहे हैं भैया। जल्दबाजी है ना परीक्षाओं में करते हैं आप लोग। ये बताइए, आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, ज़्यादा है। आप पूरा 30 सेकंड लिखिए ना टाइमर देखकर। बताइए। किसी का जवाब नहीं। वाह, क्या जिंदगी आप लोगों की। यह लिखा होता है 17, यह लिखा होता है 21, यह लिखा होता है 9, यह लिखा होता है 26। यह दिख रहा है आपको 8, यह दिख रहा है आपको 3, यह दिख रहा है 9, यह दिख रहा है। दिमाग लगाइए। 7 1
दो एक, और 9 को 9 ही लिखा है, 6 2 नहीं लिखा है, योग किया है कि नहीं किया है। हाई 7 एक 8, 2 एक 3, सिंगल को सिंगल लिखा है। तो आप भी वही करिए। पिंक का होता है 16, तो 16 का मतलब 6 एक 7 का मतलब जी हाई ऑप्शन हो गया फ्री। 9 का मतलब 9 ही रहेगा ना, 9 का मतलब 9 ही रहेगा, आई ही रहेगा, बाकी ऑप्शन सब हो गया समाप्त, बचा का सी, नहीं बचा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसके 4 महीना पढ़े होंगे ना, तो उसी 4 महीना का ही पढ़ा होगा कि नहीं होगा। हम आपसे कहते हैं अगर जितना एक बार, अगर आपके पास बुक नहीं है ना, पढ़ने वालों के लिए पैसे की ज़्यादा अवहेलना नहीं होती है। हाँ, तकलीफ तो ज़्यादा होगी, लेकिन पैसे की अवहेलना नहीं होती। अगर उनके पास हम PDF भेजते नहीं है, यहाँ नोट करते हैं ना, वही क्वेश्चन अगर 200 250 4 बार पढ़ते हैं, नोट करके रखे रहते हैं, तो 250 300 क्वेश्चन उनके पास होता, बार बार अभ्यास करें ना। और 250 3 क्वेश्चन में से आपकी एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे। 1 से 2% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो नया कुछ मॉडल तैयार करके लाए जाते हैं। तो आप ही के लिए नहीं होंगे, वो सबके लिए होंगे, जो ज़्यादा पढ़ते होंगे वो भी, और जो कुछ ही 2 250 क्वेश्चन को हमेशा दोहराते होंगे वो भी। लेकिन आप उसके बराबर आना नहीं चाहेंगे, पैसा ना कमी है, घरे रह जाए, घरे पढ़ ले बस कड़ा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका जवाब 10 सेकंड में क्या 2 सेकंड में आना चाहिए। यह है 1, यह है 18, यह है 21, यह है 12। जोड़ दिया क्या सबको? क्या किया है? 18 18 1 19, 19 21 40 12 52। आप भी सबको जोड़ दीजिए। 2 9 14 1 14 1 15 2 17 17 9 26। आएगा जवाब? अगला जवाब। अगला जवाब 56। अच्छा, पीला लिखा उसी 56 का। अगर वो पीला कर दिया है तो उसको 56। अरे दिमाग गलती, छाछड़ क्या आएगा? देखिए दिमाग, जब ये संख्या बड़ा किया है तो इसका मतलब गुणा किया होगा, क्योंकि छोटा जोड़ने पर आने वाला नहीं है, तो गुणा किया होगा। तो यह 12 है, या 1 है, या 3 है, या कितना है? 11। तो सबका गुणा करके देख लीजिए, या कुछ लोगों का गुणा करके देख लीजिए। तो गुणा सबका पहले कर लेते हैं। 12 कम 12 और 11 छक्का 66, 11 तियां 33, 3 96 आ रहा है। मतलब गुणा करने पर सबका कितना आ रहा है? 396। और इसमें भी गुणा करेंगे तो 1 नहीं 2 है, 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 11, तो 3 दूना 6, 11 छक्का। आपका जवाब कितना आ जाएगा? मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल था यह सवाल, तो मुश्किल से 1 सेकंड का। कितना समय दें आप लोगों को? 10 सेकंड समय दे दें। चलिए चलिए 10 सेकंड में बता दिए, बहुत अच्छा। सी 10 सेकंड में बता दिए, बहुत अच्छा है। यह है प्रताप। क्या है? प्रताप होता है 16, आर होता है 18, 1 होता है 1 को लिखा है 01। क्या लिखा है? और बी का होता है 20, और 1 को लिखा है फिर 0, तो पी को लिखा है 16। लिखा है ये 2 डिजिट में। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में लिखा है। तो आपको भी 2 डिजिट में लिख देना है। तो नवीन में तो 14, फिर 0 1, फिर 22, फिर 0 9, फिर 14 है ना। 0 है, 0 1 20, 0 न होना। अगर ये उल्टा लिखा गया है,
अच्छा मिस्टेक हो गया, यहाँ 0 ना होना, तो नीचे वाले में नहीं कहीं सही है ना, यही ऑप्शन सही है, यहाँ 0 ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, सी में सही है। 140122 नहीं है, 140122 है नहीं, 0 ना होना, सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 डिजिट में लिखना है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। चलिए अगला लिखिए। मोबिलिटी शब्द को इतना तो सांकेतिक में एग्जामिनेशन को कितना लिखेगा? लगाइए जल्दी से। सी। चलिए कुछ लोगों को जवाब आ गया सी, कुछ लोगों को जवाब नहीं आया। 10 सेकंड और देते हैं। डी, बी, सी और बी देखा जाए। देखिए हाई मोबिलिटी है, क्या है? यहाँ 4 6 2 यही है, तो हाई कितना होता है? 13, तो 3 1 आ रहा है। यह होता है 15, तो 5 1 आ रहा है। गर्दन नीचे, जब बताइए गर्दन नीचे, जब लगाओ कहीं गर्दन ऊपर। हाँ खाना बटत मूड़ी है घुमाला, और खाना खत्म हमके ना पूछना खाए के। अरे जा भाई, बी का मान कितना? 2, तो 2 लिखा है। आई का मान कितना? तो 9 लिखा है। और यल का मान कितना? 12, तो 12 का मतलब 2 1, आई का मान फिर 9, टी का मान 20, अब आई का मान, तो हाई 20 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। हाँ और 25 का कितना? 7 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आपको भी वही करना है। यहाँ लिखेंगे 5 है, 24 तो 4 2 6 है, 1 तो 1, यम तो 3 1, यन तो 4 1, बस। किस में आई है? अच्छा यम छोड़ दिए हैं, यम के बाद 9 है ना, 14 1 तो 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, और टी का कितना हो जाएगा? 2, आई का कितना? 9, ओ का कितना? 6, और एन का कितना? 56 किस में है? केवल बी में, एक ही में है ना, बाकी किसी में है या नहीं। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही 56 आया लगा के आगे बढ़ जाइए, है ना। चलिए हम तो आपको पूरा बता दिए। यह जवाब, तुरंत जवाब। अठहत्तर। चलिए जवाब आ गया 78, चेक किया जाए, लाख कर दिया जाए। बेग, बेग का कितना? 12। बेग का कितना होता है? कैसे 12 हुआ? बी का मान कितना? ई का मान कितना? और जी का मान कितना? 7 5 12 2, तो इसको जोड़ दिए, 7 5 12 2, और 14 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 14 तिया, यानी जोड़ कर 3 से, तो आप भी जोड़ कर 3 से गुणा तो 20, और 5, और हाई कितना है? अरे यह भी गलत है का? यहाँ भी है। एम कितना है? 28, एम में 1, एम में कितना? 13 दूना 26। अच्छा जितने पद है, जितने पद है उतने से, क्योंकि 13 1 14 दूना, यानी इसमें 13 1 14, 2 पद था इसलिए 2 से गुणा किया। कितने से? यहाँ 3 पद था तो 3 से, तो यहाँ जितने पद है उतने से, कितने से गुणा करेगा तब? तो कितना आ जाएगा भाई? 26 तिया 78। ठीक, 26 तिया 78, तो जवाब आपका कितना आएगा? सी। बहुत बढ़िया, आगे लगाइए।
जवाब जवाब। सात। बहुत बढ़िया जवाब आ गया कुछ लोगों का। चेक किया जाए। ई बराबर कितना, होटल बराबर कितना, यह हुई तकलीफ की बात। तो जोड़ेंगे 8, 15, 20, 5, 12। यही दिख रहा है क्या? 12 आना, पहले जोड़िए तो सबको 60 आएगा। और 60 में 12 कैसे आता? 5 से भाग। और इसमें 5 है तो 1 से भाग दे सकते हैं का? अच्छा, एक पद तो 1 से भाग जोड़कर, और 5 पद तो 5 से भाग जोड़कर। ऐसे में अगर 5 पद है तो पांचों को जोड़कर किससे भाग? 5 से। और एक पद था तो जोड़कर किससे भाग? 1 से आएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लैंप है तो 4 से भाग दे देंगे। तो 12 और 1 का, 1 यम का, 13 बी का, तो कितना आ जाएगा? और 4 से दे देंगे भाग, तो 7 चौक, सॉरी 4 से भाग ना, तो 4 साते, तो मान कितना आया? तो ये देखिए, कोडिंग डिकोडिंग दुनिया में कोई कह दे कि हम 5 ट्रिक बता देते हैं और पूरा परीक्षा खत्म, तो समझ जाइए आपका करियर खत्म है ना। जितना अभ्यास उतना नियम मिलेंगे, उतना आपका माइंड ब्रॉड होता जाएगा। डाग, कैट, बी। अच्छा, डाग का उल्टा, डाग का उल्टा ड्यू ना, तो 23 ना। देखिए, डाग का उल्टा ड्यू, ड्यू का मतलब 23, और हाई है लू, लू का मतलब 12, लू का मतलब, और हाई है जीटी रोड, जीटी रोड का मतलब 20 आया। तो वही काम इसमें भी करना है। 6, 6 का मतलब, तो किस में है? 24, केवल एक में। लेकिन इनमें से तब चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास एग्जाम में समय है 1 सेकंड का तो चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो लगा दीजिएगा जोखिम लेकर बी, है ना। अब ए का मान है आज, आज का मतलब 26, और टी का जीटी रोड, जीटी रोड का मतलब 7 ना, तो देख ली 24, 26, 7 है ना। आपका मिल गया। अगला जवाब तुरंत लगाइए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, यही आपका तो परीक्षा है। अड़तालीस। एक लोगों को जवाब आया, देखा जाए। किसी सांकेतिक भाषा में जियो 32, बहुत जियो चलाते हैं, 5G चला रहे हैं, 32 GB है। और ये SHE कितना है? 49। तो द का कोड कितना होगा? दोनों को मिला लिया जाए। 32 आ रहा है तो जी का उल्टा क्या होता है भैया? टी का मतलब 20, ओ का उल्टा होता है लू, लू का मतलब, और 12 और 20 मिलकर, 12 और 20 मिलकर, तो यहाँ देखिए होता है हाई स्कूल 8, और होता है हाई स्कूल तो 19, और होता है इवनिंग तो, आज सबको जोड़ दीजिए तो 49। क्या आएगा? अब बताइए, टी का उल्टा होता है जीटी रोड, तो क्या होगा? 7, और हाई स्कूल का मतलब 19, और इवनिंग का मतलब, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आएगा? समझ में आया? चलिए 2 क्वेश्चन आज और ले लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में कम शब्द को क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी।
अवधेश, अरे इस बार जीडी पार, जीडी का लक्ष्य तो जीडी पार करिए। और जब तक जीडी आए, नोटिफिकेशन आए, फॉर्म भराए, एग्जाम अक्टूबर तक हो ना, तब तक आप समझिए कि 6 से 7 बार इसको रिवीजन कर लें। बी, कुछ लोगों का ऑप्शन आया बी, देखे जाए, कम है, कम का कोड इतना दिया है, तो भाई 63 54 कम दूना 3 दूना 6 तो आने वाला नहीं है। इसका विपरीत ही देखिए, इसका विपरीत कितना होता है 24, और इसका कितना होता है लू 12। तो ऐसे करिए क्या, 4 2 आज 2 1, अब मन का होता है 14, तो 4 1, और ई का होता है 5 मतलब यूनिक मतलब 22, 22 का मतलब 2 2, यानी अपोजिट करके क्या किया है, जोड़ दिया है। अंकों को क्या किया है, जोड़ दिया। कितना जबरदस्त है। क्या अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको 10 मिनट ले लेंगे, लेकिन लगेगा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपका माइंड उस पर पहुंचेगा। जब अभ्यास किए होंगे 5 से 6 बार, दिमाग तुरंत चढ़ाए, जोड़ घटाना ना लगता ना, अपोजिट होगा यार। तो अगर आप 2 सेकंड लिए तो चौथे सेकंड में लग जाए। अब बताइए, यहाँ पर है जी, जी का उल्टा क्या होगा 20 ना, 20 का क्या लिखेंगे 2, अब फिर क्या है लू, लू का मतलब 12, 12 का मतलब 3, अब मन का मतलब 13, 13 का मतलब 4, यूनिक का मतलब 22, 22 का मतलब है 4। तो किस में आया 2 3 4 4, 2 3 4 4 कौन आएगा, बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का होगा और आपका अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। चलिए इसको देखते ही बता दीजिए। बी, चलिए कुछ लोग ऑप्शन आया बी। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिए, बी कैसे बनाना है, हाँ उसी में से बनाया, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन को यह मिलाते हैं, पहले क्या दिमाग लगाते हैं कि देखिए यहाँ टी मिल रहा है, यहाँ डब्ल्यू मिल रहा है, यहाँ ई मिल रहा है, यानी सभी कहीं ना कहीं अक्षर इसी में से रखे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कोडिंग भी इसी में से किया जाएगा। यह दिमाग तभी आएगा, देख कर बोले ना कि पहचान कैसे, भीड़ में अपने को कैसे पहचानेंगे, जब अपने को रोज लेकर चश्मा और शीशा लेकर निहारेंगे तभी पहचानेंगे। पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, वह कितना भी छिपना चाहेगा, अगर उसकी एक पलक भी दिख गई ना, उसका एक बाल भी दिख गया, तो आप क्या करेंगे, पहचान लेंगे। वही रीजनिंग में भी होता है, आप इतना अभ्यास करिए कि उसका एक तिनका भी दिख जाए ना, तो आप तुरंत पहचान जाए कि इसमें नियम क्या लगा है। देखा जाए, देखिए यहाँ पर टी है, और पहले तो यह देख लीजिए उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ दोनों में ई दिख रहा है, ई के लिए कोड यहाँ लगाया 3, और ई के लिए कोड भी यहाँ क्या है 3, अर्थात सभी अक्षर के लिए कोड दिया हुआ है। तो टी का कोड कितना है 8, और डब्लू का कोड कितना है 6, ई का कितना है 3, यन का सॉरी यल का कितना यहाँ से 2, और वी का कितना यहाँ से 0। लग गया, अब तो मिल जाना चाहिए इतने में। कौन सा आ रहा है, डी वाला आ गया। तो लो ऑप्शन दे रहे थे बी नहीं भैया, डी। आज यही क्लास रोका जाए, अब आगे आपको यह पीडीएफ दे देंगे। यह क्लास तो अभी इसमें पीडीएफ कम है, लगभग और पीडीएफ दे देंगे, आप लगाएंगे। आज का क्लास यही रोकते हैं, और आइए उसके बाद क्या पढ़ लिया जाता है, ठीक है जी। यस।